अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। जब भी हम नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप काफ़ी अच्छे से वर्क करता है परफॉर्मेंस बेसिस पे और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ना तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लैग करता है, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर लैग नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पुराने होते हैं, वो लैग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें ये नहीं समझ में आता है कि अब हमें इससे क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी लैगिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करना। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। आप किस तरीके से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं टेम्पररी फाइल को, या फिर मैं कहूं अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको अगर आप वो 5 चीजें आप करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा, टेम्पररी फाइल क्लीन हो जाएगी और आपका सिस्टम नया जैसा दिखने लगेगा। को प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है। डिपेंड ये करता है कि आपका प्रोसेसर कितना पुराना है, आप उसमें रैम कौन सी यूज कर रहे हैं। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और 4 GB रैम यूज कर रहे हैं और जहां पे प्रोसेसर आपका पेंटियम है या फिर डुअल कोर है, तो आपको सीधी बात है प्रॉब्लम आएगी, लैग करेगा। लेकिन अगर आप 8 GB रैम यूज कर रहे हैं और आप डुअल कोर नहीं बल्कि आप i3 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं और वहां पे अगर लैगिंग देखने को मिल रही है, तो वहां पे ये ट्रिक बिल्कुल भी काम करेगी। लेकिन पेंटियम प्रोसेसर या फिर डुअल कोर प्रोसेसर पे 4 GB रैम के साथ ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन कंप्लीट वर्क नहीं करेगी। कहीं कहीं पे भी आपको लैग देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं विंडोज 10। अगर आप विंडोज 7 अभी भी यूज कर रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज 7 को अनइंस्टॉल करके आप रीइंस्टॉल करें विंडोज 10 को, क्योंकि विंडोज 7 का जो सपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सपायर हो चुका है। अगर अभी भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे आती रहेगी और खासतौर से जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे बहुत सारी जगहों पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब विंडोज 7 आप यूज करते थे तो होता क्या था कि जब भी आपको कोई यूट्यूब पे कोई चीज मिलती थी टेम्पररी फाइल क्लीन करने के लिए, तो वहां पे क्या होता था, वो बोलते थे रन पे जाइए और यहाँ पे टेम्प डाल के आप टेम्पररी फाइल को रिमूव कर सकते हैं या फिर क्लीन mgr आप कर सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें बहुत सारी होती थी कि आपको अगर यहाँ से नहीं करना है, डिसइंफॉर्मेंटेशन करना है तो वो भी आप कर सकते थे। लेकिन विंडोज 10 में थोड़ा सा यही चीज़ें थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है, तो आज हम ये देखेंगे विंडोज 10 में कि किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में आप यही सारी चीज़ों को आसानी के साथ कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक लेमैन यूज़र हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, सिर्फ आपको इतना पता है कि टेम्पररी फाइल क्लीन हो सकती है, कैसे होगी ये नहीं पता है। आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है टेम्प फाइल। जैसे आप देखिए यहाँ पे टेम्प मैं लिखता हूँ, टेम्प लिखने पे क्या है आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है डिलीट कुकीज़ टेम्पररी फाइल, मतलब अगर आपको इंटरनेट की कुकीज़ को डिलीट करना है वो भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज टेम्पररी इंटरनेट फाइल सेटिंग, यहाँ पे ये दे रहा है आपको। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रहा है सबसे ऊपर के साइड में, डिलीट टेम्पररी फाइल। अब ये क्या है डिलीट टेम्पररी फाइल? डिलीट टेम्पररी फाइल वही है जो सारी चीज़ें हम जाके रन कमांड पे वो कमांड देते हैं। तो आइए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे डिलीट टेम्पररी फाइल पे और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये अगर आपको ये देखना है कि ये सेटिंग कहाँ पे है और कैसे आप ओपन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ डिलीट टेम्पररी फाइल पे। जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखते हैं आपके पास एक विंडो आ जाती है और यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग कौन सी है? अगर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ ये सेटिंग है, यही सेटिंग है। सेटिंग के अंदर अभी हम आते हैं स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज में आपको ये दिखाई पड़ रहा है जी ड्राइव को इसने सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 जो इंस्टॉल है वो जी ड्राइव के अंदर है, सी के अंदर नहीं है। सी के अंदर मैंने एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम कर रखा है विंडोज सर्वर 2012, दैट्स वाई यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपका जी ड्राइव के अंदर। मेरी ड्राइव की जो स्पेस है 75 GB है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं 72.5 GB यूज्ड है, 3.13 GB फ्री है। यहाँ पे ये स्कैन कर रहा है। स्कैन क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, ऐप एंड फीचर में 33.1 GB है, डेस्कटॉप में डाटा इतना रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में इतना रखा हुआ है, टेम्पररी फाइल ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट का आइकन बना हुआ है। डिलीट का आइकन बनने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि यहाँ से आप क्या है अपनी चीजों को डिलीट कर सकते हैं। और उसके नीचे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मैनेज स्टोरेज स्पेस, ऑप्टिमाइज ड्राइव का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आइए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे डिलीट पे आपने क्लिक किया, मतलब वो टेम्पररी फाइल पे आप क्लिक किया, सम टेम्पररी फाइल आर नीडेड बाय एप्स बिलो लिस्टेड यू कैन रिमूव नाउ। अब देखिए यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई हैं। अभी यहाँ पे स्कैन कर रहा है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग अभी भी कर रहा है, विंडोज अपडेट क्लीनअप को भी कर रहा है यहाँ पे स्कैन।
डाउनलोड में आप देख सकते हैं इतनी है। हाँ, वार्निंग एक है डाउनलोड पे, आप देखिए डाउनलोड ये फोल्डर है, मैं आपको दिखा दूं डाउनलोड फोल्डर कौन सा है। तो डाउनलोड जो फोल्डर मेरा है वो डाउनलोड फोल्डर ये है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है कि दीज आर फाइल इन योर पर्सनल डाउनलोड फोल्डर, यू वुड लाइक टू डिलीट एवरीथिंग, दिस डज नॉट रिस्पेक्ट योर स्टोरेज सेंस कॉन्फ़िगर। डिलीट हो जाएगा, उसको कुछ भी सेंस नहीं होगा। तो अगर आप नहीं डिलीट करना चाहते अनचेक कर दीजिए। यहाँ पे आप विंडोज, मैं अगर यहाँ पे बात करूं विंडोज अपडेट क्लीनअप की, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। हाँ, डिलीट को मैं इसको बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको रहने देता हूं। विंडोज अपडेट क्लीनअप क्या है ये भी मैं आपको बताता चलूं। विंडोज अपडेट क्लीनअप ये है कि जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अपडेट आता है तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें जो आपकी अपडेट होती हैं उसके बाद उसकी फाइल जो है वहां पे स्टोर रहती है आपकी सी ड्राइव में, तो उसको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। थंबनेल तो डिलीट करना ही होता है बाय डिफॉल्ट। आप एक चीज ये भी देखिए कि यहाँ पे वो चीजें जो डिलीट करनी है वो बाय डिफॉल्ट चेक रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइस ड्राइवर पैकेज, सारी चीजें चेक है। लेकिन वो चीजें जो आप यूजर इन पे है, मतलब यूजर डिलीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सिलेक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे सिलेक्ट करना है क्या, रिसाइकिल बिन, क्योंकि रिसाइकिल बिन से कोई जरूरत नहीं है मुझे, अगर होती तो मैं नहीं करता। अब यहाँ पे ऊपर देखिए रिमूव फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैं जैसे ही रिमूव फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, ये पर्गिंग कर रहा है विंडोज अपडेट क्लीनअप, मतलब वो सारी चीजें जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वन बाय वन करके सारी चीजें वो डिलीट कर देगा। तो ये है नया और एडवांस तरीका विंडोज 10 में कि आप यहां से भी जाके वो सारी चीजें कर सकते हैं। और वो सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं जो कि आप रन पे जाके करते थे, लेकिन मैं भी एक बार उसको भी दिखा दूंगा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखाऊं कि आप यहां से किस तरीके से कर सकते हैं क्लीन अपने सिस्टम को। अब यहां पे स्पेस भी देख सकते हैं, अपडेट 700 MB यहां पे दिखा रहा है। उसके अलावा ये भी अपडेट कहाँ का है, व्यू अपडेट सेटिंग का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अप्रॉक्स 3 GB ये है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, मतलब देखा जाए तो आपका 3 GB के करीब करीब आपका स्पेस है जो कि टेम्पररी फाइल्स हैं जिसको आपको रिमूव करना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे 3 GB की स्पेस जो कि फ्री नहीं थी अब वो फ्री हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको, जब तक ये हो रहा है इसको देखने देते हैं, टाइम लेने देते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके अलावा भी अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं सेम चीज़ तो आप जाकर टेम्प कर सकते हैं। ये फाइलें वो हैं जो कि डिलीट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे %temp करना चाहते हैं तो %temp कर सकते हैं। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्रीफिच को डिलीट करवाते हैं, कहते हैं कि प्रीफिच को डिलीट कर दो, अगर इसको डिलीट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और डिलीट कर दोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरे समझ से प्रीफिच को डिलीट नहीं करना चाहिए। प्रीफिच होता क्या है, प्रीफिच जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं जब आप उसको ओपन करते हैं तो होता क्या है, एक टेम्पररी बैकअप उस फाइल का कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रीफिच में सेव हो जाती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि जब दोबारा आप उस प्रोग्राम को उस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि कैशे में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं तो बहुत कम टाइम लेता है और जल्दी से आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीफिच को बिल्कुल भी न छेड़ें, बिल्कुल भी डिलीट ना करें, जैसा है एज इट इज रहने दें। अब है वो चीज़ क्लीन MGR, जो चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सेम चीज़ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्लीन MGR में वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि आप डाउनलोड प्रोग्राम देख लीजिए, टेम्पररी फाइल देख लीजिए, यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है कम दिखाई पड़े, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए विंडोज एरर का जो दे रहा है, और उसके अलावा रिसाइकिल बिन में सिर्फ 2.84 MB है। तो इस तरीके से यहाँ से भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कोई भी फाइल को तो यहाँ से भी जाके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी है, अगर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं डिस्क का तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करिए डिस्क, जैसे आप डिस्क टाइप करते हैं आ जाता है। आप ड्राइव को ऑप्टिमाइज करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैंने इसके पहले आपको टेम्पररी फाइल डिलीट करने से पहले दिखाया था ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन वहाँ पे भी आ रहा था। तो यहाँ से भी जाके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ये हर चीज़ों को चेक करता है, आपके ड्राइव के अंदर जो भी स्पेस खाली होते हैं उस स्पेस को फिल करता है और ड्राइव को एक सीक्वेंस में सारे डेटा को ला देता है। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं ड्राइव का तो ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव का कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लीनअप तो कर दिया, लेकिन विंडोज अपडेट जो क्लीनअप है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर विंडोज अपडेट को मैं शायद सिलेक्ट ना करता तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लेता और यहाँ पे वो चीज़ें डिलीट हो जाती। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताता चलूँ स्टार्टअप प्रोग्राम का। स्टार्टअप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टअप प्रोग्राम में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके स्टार्टअप में सेव होती हैं, लिस्टेड होती हैं, और जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो काफ़ी टाइम लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जैसे कि टोरेंट की बात करूँ तो ये
जानते हैं आप सभी लोग कि मूवीज़ या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए टोरेंट से बिट टोरेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको कर रखा है स्टार्टअप में डिसेबल, मतलब जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होता है। उसके साथ साथ अगर मैं बहुत और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कोटाना है, अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, मैंने कर रखा है ऑलरेडी। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं यहाँ से जाके कर सकते हैं। गूगल क्रोम को डिसेबल कर रखा है। इससे क्या होता है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी जल्दी बूस्ट हो जाता है। मैंने उन्हीं चीज़ों को ऑन कर रखा है जिसकी ज़रूरत थी, जैसे कि यह है यहाँ पे रियलटेक ऑडियो ड्राइवर, और उसके साथ साथ इंटेल का यहाँ पे मैंने इनेबल कर रखा है। अगर आप यहाँ पे वो चीज़ें जो आपके काम के नहीं है उसको डिसेबल कर देंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी जल्दी बूट होगा और आपके सामने लॉगिन स्क्रीन काफ़ी जल्दी आएगी। तो ये रही कुछ शुरुआती और स्टार्टअप की चीज़ें, बेसिक चीज़ें, आप अपने सिस्टम को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ एडवांस चीज़ें, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि और कैसे आप अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आपका सिस्टम और अच्छा कैसे चल सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे एक नए व्यूवर हैं, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है टेकी हेल्प टिप्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि वो यूज़र्स को पता चल सके जो नए यूज़र हैं, जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और उनको नहीं पता है कि कैसे अपने सिस्टम को क्लीन करें, और इस वीडियो को देख के ताकि वो अपने सिस्टम को क्लीन कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे एक नए व्यूवर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए।